मिठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन बहुत मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ। उस चोर ने भी मेरा घोंसला देख लिया है, जो हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। मगर अब ऐसा नहीं होने दूंगा। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लगती है। हा 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 हा, पेट में दर्द की दवा रोकने के लिए तो सब ले जाते हैं, मगर मिठू, तुम पेट में दर्द करने की दवा लेने आए हो? मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। कालू, वो मोटी चोंच वाला ऐसे सोता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। गौरी, जिस दिन पकड़ी गई हो, वो अपनी तेज चोंच से मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा। कालू जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना भी शोर हो वो नहीं उठने वाला। आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगा दी थी। अब जो भी आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गौरी काली कवि जरूर थी, मगर चांदनी रात में दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है। इतना बुरा लगता है जब यह ऐसे सोता है तो लगता है बंदर सोया है, मुंह खोल करके सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिठू तोता भी एक आंख खोलकर गौरी कौवी को देख लेता है। गौरी कौवी भी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। मेरा पेट भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। आराम से, आज तू सोने वाली नहीं है काली कौवी, आज आएगा तुझे मज़ा। गौरी भी घर पहुँच जाती है कि उसके बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, पर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। मेरे पेट में दर्द होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गौरी का पेट दर्द बढ़ने लगता है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। कालू जी उठो, देखो मैं मर रही हूँ कालू। कौवा भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खाकर आई हो? उस मोटी चोंच वाले तोते के घोंसले से पका हुआ आम खाकर आई हो ना? जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में दर्द हो रहा है कालू जी, मेरे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। गौरी कवि तो पेट दर्द से उछलने लगती है। मैं मर जाऊंगी, फिर निकलोगे घर से मेरे मरने के बाद, वरना मर जाऊंगी। कालू, कुछ करो, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू कौवा वह अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाज़ा खोलो। रानू चिड़िया जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। कालू भैया, क्या आप इतने घबराए हुए हैं? गौरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है। मगर गौरी बहन ने खाया क्या है? गौरी ने पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता है। अगली सुबह हो जाती है, मगर गौरी कवि तो पेट दर्द से मर रही थी। गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी वो इधर जाती है, कभी उधर जाती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। नहीं है चिड़िया के पास पेट दर्द की दवा, नहीं है, और बुलबुल भी अपने घर पर नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गौरी कवि तोते को ही अब सच बताना होगा। तोता बताएगा उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, जाओ एक बार उस मोटी चोंच वाले से पूछ कर आओ। कालू कौवा मिठू तोते के पास जाता है। मिठू तोता कालू कौवे को दूर से आता हुआ देखकर हंसने लगता है। हा 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 हा, रोज रोज चोरी अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी।
तोते वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज़ बता दो तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था। नहीं बताऊंगा, पहले उससे कहो कि मुझसे आकर माफ़ी मांगे और दोबारा मेरा भोजन चोरी ना करने का वादा करे। कालू कौवा जल्दी से घर आ जाता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू अब मैं कैसे ठीक होऊंगी, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो कहता है कि गौरी आकर मुझसे माफ़ी मांगे, अगर माफ़ी मांगोगी तो फिर बताएगा कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। मुझे ले चलो, मुझे ले जाओ, मैं वहाँ पाँव पकड़ लूँगी तोते भैया के। फिर कालू कौवा गौरी को साथ लेकर जाता है। तोते मेरे सुंदर भाई, अपनी गौरी कौवी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बंदर सोता है। मैंने जो कहा और जो किया मुझे माफ़ कर दो मेरे भैया, तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर मिठू तोता गौरी कौवी को दवा दे देता है, जिसे खाते ही गौरी कौवी ठीक हो जाती है। गौरी कौवी अब घर चलो, फिर कभी चोरी ना करना। मोटे भाई तुम्हारा दर्द नहीं होगा, अगर चोरी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं होगा। फिर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है। दो सिम कार्ड पर